हेलो स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक्स का हम क्वेश्चन से सोल्व करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है इफ b इक्वल मैट्रिक्स गिवन है देन प्रूव दैट b स्क्वायर माइनस a प्लस d इंटू बी इक्वल bc माइनस ad इंटू i2। यहाँ पे i2 वो क्या हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल I से, और 2 का मतलब हो गया कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा हमारे पास 2/2। देखो तो इसको प्रूव करते हैं हम, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। पहले में क्या चाहिए बी स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास b इंटू बी मैट्रिक्स है हमारे पास a b c d इंटू a b c d मल्टीप्लाई करके हमें मिला a स्क्वायर प्लस बी सी, फिर नोटा में a b प्लस बी डी, फिर नोटा में a c प्लस सी डी, फिर नोटा में बी सी प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया बी स्क्वायर। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड होता हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी। तो बी स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी की वैल्यू हमारे पास ए बी सी डी। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस इस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स के को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या कोई किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कंप्लीट मैट्रिक्स के और एलिमेंट्स उस वैल्यू से क्या होंगे मल्टीप्लाई। तो a प्लस डी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हमें मिला a स्क्वायर प्लस ए डी, फिर ए बी प्लस बी डी, फिर मिला हमें ए सी प्लस सी डी, फिर मिला हमें ए डी प्लस डी स्क्वायर। अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को क्या करना हमारे को माइनस, फर्स्ट में सेकंड को क्या करना है सबट्रैक्ट, माइनस करो। तो फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी सी में से माइनस होगा ए स्क्वायर प्लस ए डी, फिर ए बी प्लस बी डी में से माइनस होगा ए बी प्लस बी डी, फिर सेकंड एलिमेंट ए सी प्लस सी डी में से माइनस होगा ए सी प्लस सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर में से माइनस होगा ए डी प्लस डी स्क्वायर। माइनस क्या बेटा माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, हमें मिला बी सी माइनस ए डी। दोनों एलिमेंट सेम बेटा मिल क्या मिला जीरो, सेम एलिमेंट क्या मिला जीरो, डी स्क्वायर से माइनस डी स्क्वायर कैंसिल, तो हमें मिला बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी। अब इस मैट्रिक्स में से बी सी माइनस ए डी एलिमेंट क्या हो रहा है कॉमन, हमने कॉमन ले लिया बी सी माइनस ए डी, तो हमें मिला 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर में 2/2, तो हमें मिला बी सी माइनस ए डी इंटू i2। राइट हैंड साइड है जो हमारी हैंड्स प्रूव। तो एक बार दोबारा देखते हैं, पहले हमने इसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसमें किसकी रिक्वायरमेंट थी हमारे को बी स्क्वायर की, तो पहले हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली बी स्क्वायर की। फिर लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू यूज में ली माइनस ए प्लस डी इंटू बी मैट्रिक्स को ए प्लस डी से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बोथ मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया सबट्रैक्ट, तो देन प्रूव राइट हैंड साइड। दैट इज क्लियर। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास a इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, b इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, तो देन प्रूव दैट स्मॉल a इनटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इनटू कैपिटल B इनटू स्मॉल a कैपिटल A माइनस स्मॉल b कैपिटल B इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो टेस्ट में जो कैपिटल A और B है वो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है मैट्रिक्स, और स्मॉल a और b हमारे पास क्या है यहाँ पे वेरिएबल्स। तो देखो उसको प्रूव करते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास फर्स्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए a
कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। ए कैपिटल ए की वैल्यू थी हमारे पास 1001 प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी की वैल्यू थी 01 -1 0। तो मल्टीप्लाई करने पे मिला a 0 0 a प्लस b को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला 0 b -b 0। अब हम दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड किया तो ये हमें मिला a, ये मिला हमें b, ये मिला हमें -b, ये मिला हमें a। फिर सेकंड एलिमेंट हमें चाहिए बेटा a -b b। तो a स्मॉल a की कैपिटल a की वैल्यू 1001 माइनस b इसकी वैल्यू बेटा 01 -1 0। तो बेटा ये मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला a 0 0 a माइनस ये मिला बेटा हमें 0 b -b 0। अब क्या करना है माइनस, तो बेटा ये मिला हमें a -b b a। अब दोनों मैट्रिक्स अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास a कैपिटल A b कैपिटल B इंटू a कैपिटल A माइनस b कैपिटल B। तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू थी हमारे पास a b माइनस b a इंटू सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू थी हमारे पास a माइनस b b a। अब दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं हमारे पास मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करो बेटा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से तो ये मिला हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से तो ये मिला माइनस ab प्लस ab। फिर ये मिला हमें माइनस ab प्लस ab। फिर ये मिला हमें b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो हमें मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 0। दोनों एलिमेंट्स किसमें प्लस में, तो प्लस में क्या होती है कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस मैट्रिक्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे को मिला 1 0 0 1। ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू i2। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो या किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो वापस हमें वही वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से हमें मिली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट इज क्लियर। साथ में इसमें क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि यहाँ पे इनटू में क्या देते हैं हमें i2। तो तब यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड। दैट इज क्लियर। पहले हमने फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर उनको क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल 0 देन अल्फा माइनस बीटा इक्वल है 2m minus 1 into pi by 2। m इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पर इसमें हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा cos बीटा sin बीटा cos बीटा sin बीटा इनटू sin स्क्वायर बीटा। तो बोथ मैट्रिक्स को हम क्या कर लें यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। तो ये मिला हमें पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से। तो ये मिला हमें cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा प्लस cos अल्फा sin स्क्वायर बीटा। फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई करें बेटा
तो ये मिलेगा हमें कोस अल्फा साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। फिर फर्स्ट रो सेकंड से तो ये मिला हमें कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो इस एलिमेंट में से हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है, कोस अल्फा कोस बीटा, तो ये हमें मिला कोस अल्फा कोस बीटा प्लस यहाँ से मिला हमें साइन अल्फा साइन बीटा। सेकंड में इसको हमारा हमारे पास कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये हमें मिला कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट एलिमेंट में से हमारे पास कौन आ रहा है, साइन अल्फा कोस बीटा, तो यहाँ से मिला हमें कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस एलिमेंट में इसको कॉमन आ रहा है हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ से मिला हमें कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब इसमें हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा, ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास, कोस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, कोस ये वैल्यू हो गई अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये वैल्यू हो गई बेटा कोस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, बेटा ये वैल्यू हो गई हमारे पास कोस अल्फा माइनस बीटा। अब हमें गिवन था कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल है हमारे पास 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, m इज बिलोंग्स टू n। तो बेटा कोस अल्फा माइनस बीटा, तो कोस ये मिलेगा बेटा मेरे को 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, n इज बिलोंग्स टू n, तो देन इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0। अगर इसकी वैल्यू हमारे कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 0, ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए कोस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हमें मिला था इस एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई 0, तो देन कंप्लीट एलिमेंट क्या हो गया 0। इसमें इस एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई 0, तो देन कंप्लीट एलिमेंट की वैल्यू 0। इसमें भी इस एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई 0 और इस एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई 0। तो 0 मैट्रिक्स को हम किससे नोट करते हैं 0 से, तो ये मिले हमारे पास राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव। एक बार दोबारा देखते हैं, हमारे को प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल 0, जहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या गिवन थी 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में बोथ मैट्रिक्स को क्या कर लिया मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो एलिमेंट्स में कॉमन मिला cos फर्स्ट एलिमेंट में कॉमन मिला cos अल्फा cos बीटा, तो हमारे को मिला cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसमें कॉमन मिला हमें cos अल्फा sin बीटा, तो यहाँ से मिला cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। थर्ड एलिमेंट में कॉमन मिला sin अल्फा cos बीटा, तो यहाँ पे मिला cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसमें कॉमन आ रहा हमारे पास sin अल्फा sin बीटा, तो यहाँ मिला cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास किसकी होती है, ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा। अब हमें गिवन था कि अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, देन m इज बिलोंग्स टू n। n क्या हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं, तो cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यूजुअली तो यहाँ पे m की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके लिए हमेशा cos 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 0। जैसे अपन ट्राई करें कि n की वैल्यू क्या पुट की हमने 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 तो क्या मिलेगा 1, तो 1 इंटू पाई बाई 2 तो कितना हो गया cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 कितना होता है 0।
तो यहाँ पे m इज बिलोंग्स टू n के लिए cos 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये एलिमेंट भी 0, ये एलिमेंट भी 0 हो गया, ये एलिमेंट भी 0 हो गया, ये एलिमेंट भी 0। तो हमें क्या मिली यहाँ से नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को किससे नोट करते हैं हम 0 से। तो ये हमारे पास फाइंड हो गई राइट हैंड साइड। दैट इज क्लियर।